कर रहे हैं बेटा। नाभिकीय बल होता क्या है? मान लीजिए न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल होता क्या है? ये मान लो अपने पास कोई एटम है, कोई परमाणु है, ठीक है। इसके भीतर ये न्यूक्लियस है छोटा सा, ठीक है। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित है। प्रोटॉन पर आपको पता है प्लस आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर न्यूट्रल चार्ज होता है, जीरो आवेश होता है। तो वह बल जो इन्हें आपस में बांधे रखने के लिए आवश्यक हो, नाभिक के अंदर उपस्थित जो कण है अर्थात जो न्यूक्लियन है, उनको आपस में बांधे रखने के लिए जो आवश्यक बल है उसे हम क्या कहते हैं? नाभिकीय बल कहते हैं। ये नाभिकीय बल सबसे प्रबल बल है बेटा। यदि आपका गुरुत्वाकर्षण बल का मान 1 न्यूटन है, यदि गुरुत्वाकर्षण बल का मान 1 न्यूटन है, तो उसी अनुपात में नाभिकीय बल का जो मान है वो 10 की पावर 38 न्यूटन होगा। अब 10 की पावर 38 एक बहुत बड़ी राशि हो गई बेटा। अरबों खरबों जरबों मतलब जो भी मतलब अपने सामने सामर्थ्य है वो सारे बोल दो आप। इतना प्रबल बल होता है। 1 न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल Fg का मान जब 1 न्यूटन होता है, उस समय Fn का जो मान है वो 10 की पावर 38 न्यूटन होता है। इतना प्रबल बल है। और इस प्रबलता के कारण नाभिक के अंदर उपस्थित प्रोटॉन सामान्य स्थिति में प्रतिकर्षण होना चाहिए, लेकिन नाभिक के भीतर ये एक दूसरे को आकर्षित करके रखते हैं। इतना डर होता है इनमें नाभिक का। न्यूट्रॉन जीरो ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने चाहिए, लेकिन इनमें भी आकर्षण बल होता है वहां पे। यदि यहां पे हम बात करें पॉजिट्रॉन और पॉजिट्रॉन की, तो ये भी एक दूसरे को आकर्षित ही रखते हैं, प्रतिकर्षित नहीं कर सकते नाभिकीय बल की प्रबलता के कारण। तो आप लिखें इसके बारे में। ठीक है, लिखना शुरू करो। नाभिकीय बल की गुण पॉइंट डालो बेटा छोटा सा। नाभिक का आकार 10 की पावर -15 मीटर। नाभिक का आकार 10 की पावर -15 मीटर या 10 की पावर -13 सेंटीमीटर की कोटि का होता है, तथा इसके अंदर नाभिकीय बल सदैव आकर्षण प्रकृति का ही होता है। तथा इसके अंदर नाभिकीय बल सदैव कैसा होता है बेटा? आकर्षण प्रकृति का ही होता है। दूसरा, जब केंद्र बिंदु से किसी न्यूक्लियन की दूरी 1 गुणा 10 की पावर -14 मीटर, 1 गुणा 10 की पावर -14 मीटर या इससे अधिक होती है, तो नाभिकीय बल की प्रकृति आकर्षण या प्रतिकर्षण प्रकार की आवेश की प्रकृति के अनुसार निर्धारित होती है। तो नाभिकीय बल की प्रकृति आकर्षण या प्रतिकर्षण प्रकार की किस पर डिपेंड करती है बेटा? उस न्यूक्लियन पर जिसके बीच ये लग रहा है। किस प्रकार से? यदि प्रोटॉन के बीच लगेगा और 1 गुणा 10 की पावर -14 मीटर या इससे ज्यादा दूरी है, तो ये प्रतिकर्षण प्रकार का होगा। कैसा होगा बेटा? ये प्रतिकर्षण प्रकार का।
या फिर न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच लग रहा है बेटा, और दूरी का मान 1 गुणा 10 के बराबर 14 मीटर, या 2 गुणा 10 के बराबर 14 मीटर, या 2 गुणा 10 के बराबर 13 मीटर, या इससे अधिक है, तो फिर ये भी कैसा होगा, प्रतिकर्षण प्रकार का ही होगा। क्यों? क्योंकि नाभिक की पकड़ नहीं है इन पर। जब नाभिक के भीतर थे उस समय क्या था, इनको डर था नाभिक का, उस समय ये आकर्षित हो रहे थे एक दूसरे को, एक दूसरे से गले मिले हुए थे उस समय। लेकिन जैसे ही नाभिक की पकड़ से बाहर हुए वैसे ही ये आवेशों की प्रकृति पर डिपेंड करने लगे उस समय। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा बताएंगे बेटा, तीसरा लिखो। क्या बोलना है, लास्ट की लाइन बोलना। प्रतिकर्षण प्रकार की होती है। तीसरा, नाभिकीय बल अपनी परास में, नाभिकीय बल अपनी परास में, नाभिकीय बल अपनी परास में, ब्रैकेट में लिखना बेटा, 2 गुणा 10 के बल 15 मीटर तक, नाभिकीय बल अपनी परास में, ब्रैकेट में लिखना बेटा 2 गुणा 10 के बल 15 मीटर तक विद्युत बल की तुलना में, विद्युत बल की तुलना में लगभग 100 गुना होता है। 100 गुना प्रबल होता है, ये लिखना, 100 गुना प्रबल होता है। लेकिन लेकिन 0.5 गुणा 10 के बराबर 14 मीटर, लेकिन 0.5 गुणा 10 के बराबर 14 मीटर से अधिक दूरी पर, से अधिक दूरी पर यह प्रतिकर्षण प्रकृति को प्रदर्शित करता है, यह प्रतिकर्षण प्रकृति को प्रदर्शित करता है। चौथा और अंतिम गुण, यह बल आवेश की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, यह बल आवेश की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात प्रोटॉन प्रोटॉन बेटा, ये वाला ऊपर जो लिखा हुआ है ना, प्रोटॉन डैश प्रोटॉन, या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, या पॉजिट्रॉन पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन प्रोजिट्रॉन के बीच सदैव यह आकर्षण प्रकृति का ही होता है, के बीच सदैव यह आकर्षण प्रकृति का ही होता है। कैसा होता है बेटा, आकर्षण प्रकृति का ही होता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट डालो बेटा, स्थितिज ऊर्जा व दूरी के मध्य वक्र, स्थितिज ऊर्जा व दूरी के मध्य वक्र, स्थितिज ऊर्जा व दूरी के मध्य वक्र। देखो मिटा रहा हूं बेटा मैं, और अपना पॉइंट डाल लो, स्थितिज ऊर्जा और दूरी के मध्य वक्र। देखो इधर ध्यान दो, स्थितिज ऊर्जा और दूरी के मध्य वक्र। दूरी के मध्य वक्र, ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड डिस्टेंस, ये है अपना पॉइंट। ठीक है, ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड डिस्टेंस।
देखो भाई, ये इस टाइप का होता है। इस पर तो अपन ले रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी को, और इस पर हम ले रहे हैं डिस्टेंस को। इस पर हमने ले लिया dr को या r को, और इस पर ले लिया हमने u को। पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा यदि ऊपर जाते हैं तो प्लस प्रकार की है, और यदि O से नीचे जाते हैं तो नेगेटिव टाइप की है। अब इसमें अपने को एक ही रिलेशन याद रखना है, केवल और केवल एक रिलेशन, 0.8 सेंटीमीटर वाला, सॉरी 0.8 फर्मी वाला। इस टाइप से केवल यहां लिखना अपने को 0.8 FM फर्मी मीटर या फेदोमीटर। 0.8 फर्मी पर इस स्थितिज ऊर्जा का मान ऋणात्मक होता है। इससे पहले इसका मान धनात्मक होता है, इस पर ऋणात्मक हो जाता है, अधिकतम ऋणात्मक, और फिर इससे आगे जब अपन चलते हैं तो इसका मान धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है, लेकिन बना नेगेटिव में रहता है। ठीक है, तो एक काम करो बेटा, आप ये फोटो के लिए जगह छोड़ो, फिर लिखो इसमें थोड़ा सा, इस फोटो के लिए जगह छोड़ो फिर। उपर्युक्त वक्र से स्पष्ट है कि, उपर्युक्त वक्र से स्पष्ट है कि न्यूक्लियनों के मध्य की दूरी, उपर्युक्त वक्र से स्पष्ट है कि न्यूक्लियनों के मध्य की दूरी कुछ फर्मी से बढ़ा देने पर, कुछ फर्मी से बढ़ा देने पर नाभिकीय बल तेजी से कम होता है। कुछ फर्मी से बढ़ा देने पर नाभिकीय बल तेजी से कम होता है तथा शून्य मान को प्राप्त करके ऋणात्मक हो जाता है। अगली लाइन में तीर का निशान लगाओ बेटा। बड़े नाभिकों में बलों की संतृप्तता की स्थिति में, बड़े नाभिकों में बलों की संतृप्तता की स्थिति में, संतृप्तता पे स्थिति आ जाती है, लिख दो बेटा। बड़े नाभिकों में बलों की संतृप्तता की स्थिति आ जाती है तथा संतृप्तता की स्थिति में बंधन ऊर्जा का मान, बॉन्डिंग एनर्जी का मान बेटा लगभग नियत रहता है, लगभग नियत रहता है। नेक्स्ट लाइन में एरो लगाओ बेटा और फिर लिखो परमाणु क्रमांक 83, परमाणु क्रमांक 83 83 ब्रैकेट में लिखना पीबी लेड, पीबी लेड से अधिक परमाणु क्रमांक वाले, से अधिक परमाणु क्रमांक वाले सभी नाभिक, अधिक परमाणु क्रमांक वाले सभी नाभिक इसी संतृप्त अवस्था को प्राप्त करने के लिए, इसी संतृप्त अवस्था को प्राप्त करने के लिए
रेडियो एक्टिवता प्रदर्शित करते हैं, रेडियो एक्टिवता प्रदर्शित करते हैं। बच्चे हंसेंगे। देखो बेटा, अपना नेक्स्ट पॉइंट है नाभिकीय अभिक्रियाएं। मेरी शक्ल भी दिख रही है कि नहीं दिख रही इसमें? नहीं दिख रही सर। नाभिकीय अभिक्रियाएं बेटा कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। एक होती है नाभिकीय संलयन और एक होती है नाभिकीय विखंडन। पहले अपन विखंडन को करेंगे और फिर उसके बाद नाभिकीय संलयन को करेंगे। देखो नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय विखंडन। क्या है देखो, ये मान लीजिए आपके पास ये कोई भारी नाभिक है बेटा। मान लो इस नाभिक का नाम है ए या फिर इसका नाम है मान लो एक्स, ठीक है। ये इस पर हमने उदासीन न्यूट्रॉन का प्रहार किया, तीव्रगामी न्यूट्रॉन का। ये दो उपकणों में टूट गया। एक कण का नाम था मान लो स्मॉल ए और दूसरे कण का नाम था स्मॉल बी। इसके साथ साथ 3 उदासीन न्यूट्रॉन भी निकलेंगे। तो बड़े या भारी नाभिक का छोटे नाभिक में टूटने की जो प्रक्रिया है वो क्या कही जाएगी? नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया कही जाएगी। जब एक एटॉमिक मास यूनिट, जब एक एएमयू ऊर्जा एक एएमयू द्रव्यमान जब टूटता है तो 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा, आप लोगों ने पहले पढ़ ली है, इतनी ऊर्जा में मिलती है। और जब 92 यूरेनियम 235 का केवल एक परमाणु टूटता है। यहां तो एक एटॉमिक मास यूनिट की बात हो रही थी बेटा। इसका जब केवल एक परमाणु टूटता है तो 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। यदि अपने पास लगभग 10 किलो 92 के रेडियोएक्टिव पदार्थ अपने पास यदि हो तो अपन वर्ल्ड के सबसे धनी आदमी बन सकते हैं, इतना महंगा है ये। लेकिन अपने इंडिया की बदकिस्मती ये कि अपने यहाँ पे 92 तो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पोलोनियम खूब पाया जाता है, लेकिन 92 अपने कुल यूरेनियम का लगभग 0.01% ही है। मतलब बहुत कम उपलब्ध है 92 अपने यहाँ पे। तो आप लिखो इसके बारे में। वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी नाभिक की अनुक्रिया होती है, जिनमें किसी नाभिक की अनुक्रिया होती है उन्हें नाभिकीय अभिक्रियाएं कहते हैं। उन्हें नाभिकीय अभिक्रियाएं कहते हैं। नीचे लिखो, नाभिकीय अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। नाभिकीय अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। पहला नंबर पॉइंट डाल दो बेटा, नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन, इसमें लिखो बेटा, विखंडन में किसी भारी नाभिक से दो या अधिक छोटे नाभिकों का निर्माण होने की प्रक्रिया। किसी भारी नाभिक से दो या अधिक छोटे नाभिकों का निर्माण होने की प्रक्रिया नाभिकीय विखंडन कही जाती है।
नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया कही जाती है। किसे कहते हैं बेटा नाभिकीय विखंडन? बड़े नाभिक का छोटे नाभिकों में टूटना। अगली लाइन में और वहां लिखो इसकी खोज सबसे पहले 1939 में, इसकी खोज सबसे पहले 1939 में दो जर्मन वैज्ञानिकों ऑटो हॉर्न तथा स्ट्रासमान ने की थी। आगे लिखो प्रिकॉशन लगा के, जब यूरेनियम के नाभिक पर उदासीन न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है, जब यूरेनियम के परमाणु पर या यूरेनियम के नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो यूरेनियम का नाभिक दो हल्के नाभिकों बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट जाता है। बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट जाता है तथा अपार ऊर्जा निष्कासित करता है देखो बेटा इधर ध्यान दे लो और साथ साथ बना भी लो। 92 यूरेनियम 235 का ये नाभिक है बेटा, ठीक है। इस पर मैंने प्रहार किया 0N1 का प्रहार कर दिया। ये दो हल्के नाभिकों में टूटेगा, एक तो क्रिप्टॉन और एक बेरियम, इनमें टूट गया। साथ में 3 न्यूट्रॉन और निकाले इसने। अब नए यूरेनियम पर यह प्रहार कर देगा, फिर से क्रिप्टॉन और बेरियम, साथ में फिर से वो 3 न्यूट्रॉन। ये प्रक्रिया लंबे समय तक चलती रहती है बेटा। यदि आप इसे नियंत्रित स्थितियों में संपन्न करें, रिएक्टर में इनको यदि आप संपन्न करें तो इनका बहुत अच्छा उपयोग होता है। नाभिकीय ऊर्जा के द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, जैसे अपने कोटा में हो रही है यहाँ पे। और यदि इनको आप किसी बम के रूप में यूज करें तो ये भयंकर विनाशकारी भी होती है, तो इनको जैसे यूज किया जाएगा उसके हिसाब से इनका निर्धारण होगा। बेटा एक काम करो, इसको फटाक से बना दो। आप बन गया? हाँ गुड़िया बन गया? ये गूंगी है लड़की, सच में गूंगी है। दिमाग किसे गया? दिमाग किसे गया? बन गया? ठीक है, ओके। मतलब इसका मतलब वो गूंगी भी नहीं है और वो भी नहीं, ठीक है। राइट बेटा पॉइंट डालो। बनी तो एक काम करो, क्वेश्चन लिख लो आप लोग। 92 यूरेनियम 235 के एक परमाणु विखंडन से 92 यूरेनियम 235 के एक परमाणु विखंडन से प्राप्त ऊर्जा का आकलन कीजिए। 92 यूरेनियम 235 के एक परमाणु विखंडन से
प्राप्त ऊर्जा का आकलन कीजिए। देखो भाई कैसे करेंगे। हमें क्या टारगेट दिया बेटा इसने, 92,235 के एक परमाणु के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा का मापन करना है हमें, ना। देखो अभी करते हैं। विखंडन से पूर्व ऊर्जा, पहले तो इसकी रिएक्शन लिख लो बेटा। 92 यूरेनियम 235 प्लस में 0 N1 बनेगा क्या, यहां पे लिखना बेटा विखंडन। विखंडन लिखना है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बनाना है, एक तो क्रिप्टॉन, बेरियम प्लस में 3 0 N1। मैंने इनके साथ इनके परमाणु क्रमांक वगैरह नहीं लिखे बेटा, आप ही मत लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन इसकी ऊर्जा की गणना करनी है अपने को, तो अपने को द्रव्यमान की आवश्यकता पड़ेगी पड़ेगी, ठीक है। तो विखंडन से पूर्व ऊर्जा, विखंडन से पूर्व ऊर्जा या विखंडन से पूर्व द्रव्यमान, पूर्व द्रव्यमान। विखंडन से पहले का द्रव्यमान कितना होगा बेटा, 92 यूरेनियम 235 के एक परमाणु का द्रव्यमान, के एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर 235.0439, 235.0439 एटॉमिक मास यूनिट। अच्छा बेटा इस पर प्रहार किसका किया था आपने, प्रहार किसका किया था, न्यूट्रॉन का। तो न्यूट्रॉन का भी देखो, 0 N1 का द्रव्यमान, 0 N1 का द्रव्यमान बेटा कितना होता है, न्यूट्रॉन का बताया था आप लोगों को, बताओ 1.0087 AMU। इसको जोड़ दो बेटा, तो विखंडन से पहले का द्रव्यमान आपके पास आ जाएगा 236.0526 0526 AMU। ये विखंडन से पहले का द्रव्यमान हो गया। अब विखंडन के बाद बने क्या क्या है, एक तो क्रिप्टॉन बना है, एक बेरियम बना है और 3 न्यूट्रॉन निकले हैं, तो इनका भी द्रव्यमान होगा भाई। विखंडन के बाद, विखंडन के बाद विखंडन के बाद द्रव्यमान, विखंडन के बाद द्रव्यमान बेटा इधर खड़ा होकर करना पड़ेगा मेरे को, एक उल्टा निकल जाएगा। अब देखो बेटा अपने पास कौन है, बेरियम और क्रिप्टॉन है। बताओ पहले किसको ले लें, बेरियम का बेटा परमाणु क्रमांक कितना है, 140 है कि 144 है, 144 56, बेरियम 144, 140 है सर हमने स्कूल में 44 लिखा है कि एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर 140.9139, 140.9139 AMU। दूसरा कौन है बेटा, क्रिप्टॉन है ना, 36 क्रिप्टॉन कौन है ऊपर, यहाँ पे कितना आएगा, 92 या 90, कितना आ रहा है
92 कि एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर कितना है बेटा इसका 91.8973 AMU। इसके अलावा और क्या मिले थे आपको 3 न्यूट्रॉन मिले थे 3 0N1 का द्रव्यमान कितना होगा 3 दशमलव या 3 गुणा 1.0087 तो मतलब इसका अर्थ हो गया कि भाई 3.0261 3.0261 AMU। तो कुल द्रव्यमान देख लो बेटा कितना होता है ये कुल द्रव्यमान होता है 83.83 AMU। अब द्रव्यमान पहले तो इतना था बेटा और अब इतना ही बचा है अर्थात पहले ज्यादा द्रव्यमान था बाद में कम द्रव्यमान है तो द्रव्यमान में क्या हुई है कमी हुई है तो द्रव्यमान क्षति तब डेल एम बराबर 236.0526 माइनस 235.8373 इसको घटाओ जरा कितना मिलता है बताओ देख लो बेटा कितना मिलता है 0.2153 AMU। भाई 6 में से 3 गया तो 3 बच गया 12 में से 7 गया तो 5 बच गया और 5 में से 3 गया तो 2 बच गया ये क्या हो गया एक मिनट ये तो गड़बड़ हो रहा है 236.0526 माइनस 235.8373 तो ये 3 बच गया 12 में से 5 गया सॉरी 7 गया तो 5 बच गया 5 में से 3 गया तो 2 बच गया और यहाँ पे 7 नहीं ये एक हासिल लेंगे यहाँ पे 2 2253 आना चाहिए 2253 AMU। अब देखो बेटा इसको किससे गुणा करेंगे AMU को आप लोगों ने निकाला था ना मान किससे गुणा करोगे है जी 0.6 एटॉमिक मास यूनिट में मिल गया आपको किससे गुणा करोगे 931 से गुणा करो तो सीधा सीधा भाई AMU में एक AMU में 931 है तो 931 से गुणा करो तब उत्पादित ऊर्जा E बराबर डेल mc² बराबर 0.2253 गुणा 9 इसको गुणा करेंगे तो 200 पॉइंट कुछ मिलता है इसमें क्या मिलता है पता नहीं ध्यान नहीं मेरे को मैं लिख देता हूं 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप इसे लिख दीजिए फटाक से लगभग 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको ऊर्जा इससे मिली है।